हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 24 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024। ये मंथली एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ के लिए, और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। विषय कोड यही रहेगा सामाजिक विज्ञान का 111, और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद खंड ब मिलेगा। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यही क्वेश्चन को हम पीडीएफ में तैयार कर लिया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है कि मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल संपत्ति प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय तथा पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प तथा और अंधविश्वास से युक्त था। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तो इसका आंसर लिखना है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। पहला है निरंकुश राजशाही, और दूसरा है कि राज दरबार की विलासिता। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार। चौथा है यहाँ पर संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई। पांचवा है अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, और उसके बाद यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है लोकतंत्र क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है, लोकतंत्र कहलाती हैं। इसमें समानता, स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया जाता है। वर्तमान समय में यह शासन व्यवस्था सबसे लोकप्रिय है। तो 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है संविधान की आवश्यकता क्यों है, व्याख्या करें। तो इसका आंसर लिखना है लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान जरूरी है। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों का संग्रह ही संविधान है। संविधानहीन राज्य की कल्पना करना बेमानी। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होती है, और इसके अतिरिक्त संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करने जिसके उसका स्वर्गीय विकास हो सके। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर लिखना है मानव उत्पाद कार्य में साहस एक साधन है जो सक्रिय है। यह साहस दिखाने वाला ही मानव है। मानव संसाधन उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को मानव संसाधन के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कि समावेशी विकास क्या है। तो इसका आंसर लिखना है आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ में अछूता न रहे, ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। तो 6 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है कि खाद्य फसल या नकदी फसल में अंतर लिखे। तो इसका आंसर लिखना है खाद्य फसलें खाने के काम में आती हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का आदि, और नकदी फसल वैसे फसल हैं जिन्हें बेचकर किसान नगद रुपया प्राप्त कर सकता है, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, दलहन, आलू, ये सभी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि फैरल का क्या नियम है। तो इसका आंसर लिख लेना है यहाँ तक। उसके बाद 9 नंबर है गैस रिसाव होने पर
किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, ये आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय लिखे, तो इसका आंसर लिखना है कि बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला है कि नदी तटबंधों की मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। उसके बाद है कि नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 का ही आंसर देना है, लेकिन हम यहाँ पर 10 के 10 आंसर बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया, तो इसका आंसर लिखना है कि अमेरिकी संग्राम का प्रभाव न केवल तेरे उपनिवेशों पर पड़ा बल्कि विश्व स्तर पर प्रभाव डाला। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लोकतांत्रिक स्तर पर इसका प्रभाव निम्नलिखित है, लिख लेना है। 1 नंबर में लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये 2 नंबर में लिखना है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, भारत में चुनाव कितना लोकतांत्रिकी है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखना है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव में गड़बड़ियों की सूचना मिलती है। अगर ये गड़बड़ियाँ चुनाव में पाई जाती हैं तो उस चुनाव को लोकतांत्रिकी नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। कुछ गड़बड़ियाँ इस प्रकार हैं, देख सकते हो। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और वास्तविक नामों को गायब करने का मामला। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 3 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। और ये ओपन होने के बाद इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। इस तरह से आपको एक बार रिफ़्रेश कर देना है। और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। क्लास 9th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग का साइंस या सोशल साइंस का डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए 24 नवंबर 9th साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और नीचे आना है। तो ये साइंस का पेज खुल गया है, देख सकते हो। ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है। तो ये साइंस का पेज है, देख सकते हो। और एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का 24 दिसंबर को। और अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप चैनल आएगा और यहाँ पर फॉलो रहेगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर सोशल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो, सोशल साइंस का भी दिया गया है 24 दिसंबर 9th सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इस पर क्लिक करेंगे तो सोशल साइंस का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये सोशल साइंस का है। उसके बाद यहाँ पर ये भी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आना है। तो ये देख सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए है और यहाँ पर डाउनलोड है, डाउनलोड लिंक है। इस पर क्लिक करके सोशल साइंस का सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो ओरिजिनल।